अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ भाई मुझे ये बता, तुम लोग चाहते क्या हो पहले तो? क्यों? ना बता दो क्या तुम्हारे मन में है। अरे क्या कर लिया अब हमने? ना करा कुछ ना है, सब कुछ कर लो फिर यूँ कहो कि हमने करा क्या है। तो बताओ तो सही कि अब क्या हो गया? लल्ला कहाँ है हमारा? कौन सा? बेटा हमारा। पाउच में रखा है, ले लो। देख तू उल्टा सीधा बोलेगी, ये देख बात कर सीधी सीधी। तो तुम पूछी सवाल ऐसे रहे हो कि लल्ला कहाँ है हमारा? भाई तुम्हारे मन में क्या है हमें बता दो। अरे हमारे मन में क्या होगी पिताजी, हमारे मन में तो कुछ भी ना है, वो तो चले गए, बहुत इमरजेंसी काम आ गया उन्हें। मन में तुम्हारे बहुत कछ हुए मगर तुम कर कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं हो समझे, और हमसे और उल्टी। अब क्या करवाना चाह रहे हो ये बता, राम सिंह के भंडारा हुआ है ना? और देख कितना जोर का भंडारा हुआ है कि पूरे गांव को दावत परोस दी उसने। तो फिर अब ये बता दे, हम कब परोसेंगे गांव वालों को दावत? अरे हमारे यहाँ भंडारा कब होगा? अरे तो क्या, जब तुम्हारी अम्मा मर जाए जब कर लेना। मतलब जब भी भूलेगी तुम्हें फिर दावती, बुलाएगी। जब तुम्हें दावती करने का तो शौक चढ़ा है, तुम्हारी अम्मा मर जाए जब कर लेना। अम्मा अम्मा तो मेरी कभी की मर गई, अब तेरी अम्मा जिंदा है, तेरी अम्मा पे मरने पे भंडारा करूंगा मैं? बता। कहाँ मर गई तुम्हारी मेरी अम्मा तो मर गई, कभी की गई। काय को झूठ बोल रहे हो? झूठ मैं काय को बोलूंगा? देख मैं नहीं चाहता मेरी अम्मा मरे। अच्छा। वो बूढ़ी हो गई है जरूर है, मगर एक बात सुन ले भाई, माँ किसी की भी हो, चाहे तेरी हो या मेरी हो, अगर वो सर पे आशीर्वाद बना रहे उनका तो कोई बुरी बात तो है नहीं। मैं जो भंडारे की बात कर रहा हूँ सुन ले, मैं चाह रहा हूँ खुशी की दावत। मेरी तरफ बात कर, मुंह देख, मुंह इधर करके। क्यों? हाँ तुम मेरी फ्रेंड हो जो तुम्हारी। बकवास मत कर, फालतू मत बोल। हाँ। फ्रेंड होगा तेरा अब्बा, मैं तेरा ससुर हूँ। हाँ बताओ। मैं ये चाह रहा हूँ मेरे खुशी का भंडारा कब चलेगा? अरे कैसी खुशी है, पहले पॉइंट पे आओ, डायरेक्ट बोलो, मुझे ऐसे घुमा फिरा के बात समझ में ना आती है। अरे हाँ। तुझे ना मालूम आके किसके काय का भंडारा हुआ है? मुझे ना पता। क्यों खा के ना आई तू? ना मैं तो आई भी ना। खूब मार के आई तू? मैं ना गई। अरे गई। अरे घर ही दे गया वो। खा के तू भूल गई, घर ही गई उसके। अरे वो तो पता है साहब काय को गया? अरे मुझे ये बताओ, उसके यहाँ किसकी दावत हुई, मुझे ये बताओ। अरे तू खा के आई भंडारा, तो ना मालूम? मुझे नहीं पता। खूब खाया तूने वाकई बहू के साथ बैठ के खा रही है। मुझे चाहे कितना भी पता है, पर मुझे ये बताओ किस चीज की दावत हुई माँ? ना तू बता काय बात की खुशी? मुझे नहीं पता। देख मैं चाह रहा हूँ मेरा ही पोता हो, आ गई समझ में तेरे? मुझे भी खुशी हो। वहाँ न देख कितनी खुश है वो, वहाँ का दादा खुश, वहाँ की दादी खुश, वहाँ की बहू खुश, वहाँ का मियाँ खुश, यहाँ तो कोई खुश ना है। तो कोई खुश ना, हम तो खुश हैं। न कहाँ है? हमारा आदमी आया, हम इतने खुश हैं। अरे तू ही खुश है? अरे हमारा आदमी आया तो प्यार किया हमारा आदमी ने, समझे? खुश है। अरे तो हमारा आदमी तो, तेरा आदमी जो है वो हमारा लौंडा, वो तो खुश हो गई, मगर तू खुश ना है। अरे वो तो खुश हो गई, कट्टो कट्टो बहू मिली है एकदम लप। तो फिर बोली लप झप। देख मुझसे तू ऐसे इस अंदाज में बात मत करे कर, ऐसा है समझ ले। तुम मेरी सास ना हो। मैं सास ना हूँ। मैं और रही बच्चे की बात, हो जाएगा बच्चा, उम्र थोड़ी ना निकल गई हमारी है, बच्चा ही करने आए हैं ना, बच्चा ही पैदा करवा दे, मशीन समझ रखे बच्चे पैदा करें। ओ भगवान, ओ भगवान। अरे पूरा गांव देख रहा है, पूरा गांव सुनना है। शादी को अभी ज्यादा समय हुआ ना, बच्चे निकाल के दो इन्हें। अरे भाई ओ भाई ओ भाई, अरे टोपी की तो रख ले कम से कम, मेरी टोपी लगी हुई है। इन्हें बच्चे की बड़ी हुई, हाँ, तुम कर लो, तुम शादी कर लो, तुम कर लो बच्चे। वे देख गांव के देख निकल के जा रहे हैं, सुन नहीं होंगे कान उधर लगा के देख जा रहे हैं। सुनन दो, मुझे शर्म ना आती है। हाँ आदमी आता। अरे एक बात बताओ मुझे भाई, मेरे लौंडे के तो भाग फूट गए। हम ऐसे नहीं है कि हर वक्त आदमियों से ही चुप कर रहे हैं, ठीक है? घर के भी काम देखने पड़ते हैं, तुम्हें बच्चे पैदा कर करके दे दे रहे हैं बस खिलाने के लिए ना। शादी हुई ना, कच्ची उम्र में तो शादी हो जाए, फिर बच्चे पैदा करके दो इन्हें, हैं? हो जाए चुसे हुए आम की तरह, जोबन खराब हो जाए हमारा, है? कच्ची डाली तोड़ लो और तोड़ के फिर उसे मरोड़ दो धर के। अरे भाई, अरे नेका शर्म कर ले, शर्म। अरे तू तेरी ससुराल है, बच्चे की बात कर रहे हो? तेरा मेरी बात सुन लो, बच्चे की बात कर रहे हो? अपने लौंडे से पूछ लो जाके, हाँ क्यों ना कर रहा है वो बच्चे? लौंडा? हाँ। अरे क्यों बकवास कर रही है? मेरे लौंडे को क्यों बदनाम कर रही है? एक बार डॉक्टर के चेक कराया है? अरे चुप रहे, लौंडा मेरा सही सलामत है, बढ़िया है। तो हम भी सही सलामत है, हमें कमी क्या है? औरत नहीं हूँ। देख जितनी तू बदतमीज है ना,
हमारे लल्ला के तो भाग फूट गए। मैं इसीलिए गंगा पार से कर रहा था, मगर वो माना नहीं, तो इस पे लट्टू हो गया तुझे देख के। हाँ? मैं शादी यहीं से करूंगा। तुम्हारा लौंडा नहीं, ना जाने कितने लट्टू हो गए मुझ पे तो। हाँ। जब तो भाग फूट गए उसके। हाँ, तो कितनों के क्यों ना गई, वहीं चली जाती और मैं लौंडे के साथ कहाँ को आ गई। और ये लड्डू सबके हाथ थोड़ी आ जाएगा, खाने को तो एक कोई मिलेगा। हाँ, जिसके नसीब में होगा। हाँ ठीक है, ठीक, तुझसे मुंह लगना बेकार है। ऐसा अपने लौंडे से बात कर लो। अरे मैं जा रहा हूँ अपने वहाँ, मुझे कचहरी जाना है, जरा काम में कागज है। जब भी बच्चों की बात करो अरे मैं मिलेगा। तू जा यहाँ से, चल मैं जा रहा हूँ अपने जरा कचहरी के काम से। इन्हें बच्चे करके दे दो, शादी हुई नहीं है अभी, शादी को ज्यादा समय होने, बच्चे करके दे दो। हाँ, अपने लौंडे से पूछो, मर्द है भी है ना। अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हो? अरे जरा मैं कचहरी के काम से जा रहा और भंडारा खाए? अरे मैं भंडारा नहीं खाता। हाँ खाओगे भी क्यों, जब खिलाना नहीं जानते तो खाओगे भी क्यों? अरे नहीं हम भी खिलाएंगे, ऐसी बात थोड़ी, वक्त आने दे। अरे चुप करो। अरे वक्त आने दे। वक्त कब आएगा? अरे आएगा। बताओ, उन्होंने बताओ बच्चा पैदा कर लिया, बढ़िया अच्छे खासे, उन्हें हैगा एक पोता मिल गया उन्हें। अरे हमें भी पोते मिलेंगे 4-5। तुम्हें क्यों कर रहा है? 4-5 तुम्हारे बेटे की शादी को आज मैं कह रहा हूँ 3 साल हो गई। अरे अभी कहाँ हो गई 3 साल, अभी तो कुल 1 साल भी नहीं होने गई है। 1 साल नहीं, कम बात बनाओ। अरे बात मैं कम नहीं बनाऊंगा, बात तो मुझे ज्यादा ही बनानी है। से मेरी बात सुन ले, अभी 1 साल नहीं हुई है बालक की शादी। ऐसा तो नहीं है लड़का तुम्हारा। ओए मैं यो कह रहा हूँ, ओए कर रहे हो, तुम्हारा लड़का कहीं और से सेट तो नहीं है? बकवास मत किसी और महिला से चल रहा हो? अबे हम खानदानी नहीं है, हम खानदानी आदमी है। बेवकूफ इंसान, खानदानी बेवकूफ हो। हमारी बहू मर गई, हमने आज तक शादी नहीं करी। हमारा लौंडा तू और इल्जाम लगा रहा है, और जो हौले बात कर, पूरा गाँव सुनना है। वो भी सुनने ये गाँव थूकेगा। फिर थूकने की बात मत करियो, मैं पूरे गांव से तेरे ऊपर थुकवा दूंगा। और ये बात और तो और शादी तुमने, तुम्हारी बीवी खत्म हो गई, तुम पे क्या एक बच्चा पैदा हो पाया? एक बच्चे की तुमने शादी। अबे एक बच्चा मेरा बाहर रहता है, 2 हैं। अरे चुप करो, 2 हैं। 2 हैं, 2 एक बाहर है। मैं तो ये कहता हूँ मुखिया जी, जैसे जैसे खुशहाली मिलती जा रही है, गाँव में भंडारे अंडारे हो रहे हैं, तुम भी अंडारा करवाओ। अरे तो करवाएंगे, खुशी का माहौल भाई, भंडारा करवाओ, हम भी खाएंगे। गाँव के 10-5 लोग हैं जिनको खूब ठूस के आते दूसरे के। अरे वक्त तो आने दे, तेरे पैर में मार दूंगा। हाँ, पैर बता रहा हूँ, वक्त तो आने दे, खवाएंगे। वक्त आएगा, बढ़िया खवाएंगे, देसी घी का खिलाएंगे। अपने बेटे से खाओ, थोड़ा मेहनत करे वो। अरे अपने काम कर, मेहनत तो कर रहे हैं। सुनो मुखिया जी, अपनी। अरे नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। राम राम जी, राम राम। राम राम। राम राम। अरे साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हैं गंगा पार के। अच्छा, गंगा पार से आगे वो दिखा तुमने बबराला। हाँ बबराला देखा। हम बबराला के। ओहो, बबराला के तो वैसे बड़े काबिल पंडित होते हैं, मैंने ये सुना है। काबिल पंडित होते सुना नहीं है, काबिल पंडित। हाँ। अच्छा। और 8 पाठ सब जानते हो तुम? सब जानता हूँ, 8 पाठ और बाकी सब। अच्छा, बाकी सब? हाँ, मतलब कि बाकी क्या सब नहीं बताओ। दुनियादारी के देखने का तरीका। किसी के क्या कहते हैं, कोई काम बिगड़ रहा हूँ, काम को बनवाना चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़े से चिंतित लग रहे हैं मुझे। हाँ, थोड़े से चिंता तो है हमें। किस बात की? पैसे की कमी तो मुझे दिख नहीं रही है आपको देख के। पैसे की कमी तो दिख नहीं रही है आपको देख के। तो खैर हाँ ठीक है, तुम जो जहाँ तक कह रहे हो वो ठीक बात कह रहे हो, मगर हाँ आजकल के पंडित ऐसे ही हैं, वैसे बड़े हरामी इस तरह की बातें करते हैं, वो सेट कर लेते हैं। नहीं सेट नहीं कर सकते। हाँ। देखो मैं बताऊं कि पैसा की कमी नहीं है, हम सब जानते हैं, हमारी उम्र है ना। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी अंदरूनी घर की परेशानी है जिससे तुम आराम नहीं पा रहे हो। बताओ, हमारी बात में सच्चाई ना? बात तो सच्चाई है, मगर ये पंडित जो है ऐसी ऐसा है प्रभु, हम चल रहे हैं। अरे बात सुनो। तुम आदमी सही नहीं लग रहे, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहे। अरे सुनो तो सही पंडित जी, अरे परेशानी में तो है यार, मगर कोई पता ना, चालू पंडित सा लग रहा है मुझे तो, और वो बात मेरे हिसाब की कर रहा है जो हर पंडित करता। खराब इंसान। अरे राम, तुझे कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक। अरे क्या हुआ पंडित? राम और बढ़िया। अरे बढ़िया तो है, ये जो शख्स गया है 1 नंबर का, निहायती कमीना। नहीं, बेकार हम नहीं कह सकते, कमीना है, बेकार इंसान है, ये समझ लो। बात करने की तहजीब नहीं, कुछ नहीं। अरे हम गांव में घुसे, थोड़ा आदर सम्मान करना चाहिए ब्राह्मण का। नहीं, अच्छा? अपनी बू में मस्त है, और मुखियागिरी है इस पे कोई। अरे प्रधान है, मुखिया नहीं, भटुआ 1 नंबर का आदमी। सुनो मेरी बात सुन लो। मेरी जो जब छूटती है ना गाड़ी, तो मैं बकता हूँ। अब सुनो,
अब ये जो मुखिया है ये रिटायर मुखिया है, कैसे? मुखिया कुछ नहीं है, ये ऐसे ही अपने आप को समझ बैठे हैं मुखिया। क्यों? पागल हो गए थे ये आज से 5-7 महीने पहले। अच्छा। हाँ, और तब से ये मुखियागिरी कर रहे हैं। लेकिन एक आपको बात बताऊं, पता है कि ऐसा है कि ये इनका 2 बेटे हैं, एक बेटा तो बाहर चला गया, एक बेटे की शादी कर ली ना, वो भी बाहर रहता है। एक बेटे की बहू जो घर पर है उसकी शादी को हो गए तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। ठीक है। अभी तक उनकी बहू पर नहीं है बच्चा है। सुनो, अभी मत करो। लड़का खराब है? अरे खराब नहीं है, इनके कर्म खराब है। वो कैसे? जो उल्टा सीधा टोटका टम्बल करते रहते हैं, कभी कहीं उल्टे सीधे आचरण करते रहते हैं, तो उनका तो भैया पड़ेगी। सही बात है, दूसरे की जब बद्दुआ पड़ती है तो अच्छे बेकार हो जाती है। अब सुनो, गांव में जितने भी और भी लोगों की शादी हुई है, भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 साल हुई होगी, बच्चा है उन पे बढ़िया। हाँ, है ना। अब ये भंडारे करवाते रहते हैं वो लोग गांव में, तो हम इनसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हो गई। अब इन बातों को छोड़ो, वैसे इनका घर कहाँ पे है? घर का पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, आगे से जाऊंगा तब भी नहीं। अच्छा, तो ये टेंशन में रहते हैं इस वजह से। ये टेंशन में कर दिया इन्होंने एक देर में। मैं आपको कौन से घर में नहीं जाना ये बताओ। हाँ, इनका जो घर है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ घर। ये सामने जाओगे? हाँ। सामने जाने के बाद में कुआं पड़ता है। कुआं पड़ेगा? हाँ। पड़ता नहीं, मैंने देखा थोड़ी है काम। हाँ पड़ेगा कुआं, तुमने देखा नहीं है, मैं तुम्हें दूर से दिखा रहा हूँ। कुआं से जब आगे चलोगे तो इनका ही मकान है, गुलाबी कलर का। नाम क्या लिख रहा है? दानचंद मुखिया। दानचंद? दान करते होंगे ये? चुप करो। दान क्या, 1 रुपया का एक समझ लो, पानी, 1 गिलास पानी भी नहीं पिलवा सकते। मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मत जाना। हाँ। इसको बदवा दो खूब को से। मकान ठीक है। दानचंद मुखिया कोई है? मुखिया जी है क्या? दानचंद मुखिया जी है क्या? पंडित जी सीताराम और राम या राधे राधे कर लेते तो इससे बढ़िया रहता। क्यों बेटा? ये दानचंद नाम सुन के तो हमारी जिंदगी खराब ग्रहण लग गया हमारी जिंदगी में। कौन है तुम्हारा दानचंद? नाम लिख रहा था जब ले लिया मैंने तो। अरे वो इस घर का वो है। वो कौन? ससुर है हमारे, मेरे खसम का बेटा तू किसी बात से मेरे खसम का बाप। तू बहुत परेशान सी लग रही है मुझे। परेशान? 3 साल हो गई तेरी शादी को। जब ये लगाओ 3 साल हो गए तेरी शादी को। हाँ वो तो शकल से देख के बता देता हूँ मैं। अच्छा, ज्ञानी से लग रहे हो बहुत तो। बड़ा। तेरी सारी परेशानी बता सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। घर में प्रवेश तो करा। अच्छा, घर में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसे लौंग के जोड़े दूंगा तुझे फूंक के कि ये समझ ले सारी विपताएं दूर। अरे तुम कुछ मत करो, बस एक पागल है हमारे घर में, वो ठीक हो जाएगा। दानचंद मुखिया है पागल, मैंने ये भी बता दिया, देख ले। जल्दी घर तो सही है तुम्हारा। अरे पंडित बैठ जाओ। बैठो। नहीं, दूसरे घर इजाजत लेनी पड़ती है बेटा। हाँ ये तो है। अरे पंडित जी ये समझ लो कि घर पर क्या सही है। घर पर क्या सही है? मैं तेरा देख भविष्य तेरे हाथों में देख के बता सकता हूँ। सीधे हाथ की हथेली खोल। 3 साल हो गए तेरे ब्याह को। तेरा देवर और तेरा आदमी बाहर काम करता है। देवर तो ये समझ लो आते ही ना है यहाँ पे। हाँ, तेरा आदमी बाहर काम करता है। अपनी लुगाई को लेकर लग रहा है वो। 3 महीने में एक बार चक्कर लगाता है तेरा आदमी तेरे घर के। हाँ बस। बच्चा नहीं है तुझ पे अभी? अरे कहाँ बच्चे हैं अभी? तो हमने तो तेरी शक्ल देख के बता दिया सब कुछ तेरा। मतलब अच्छे लग रहे हो तुम। अच्छे नहीं, वैसे अच्छे नहीं, ज्ञानी पंडित आदमी। बबराला से आया हूँ मैं, बबराला से। अच्छा, तो अब पंडित जी ये तो बताओ, कुछ उपाय बताओ। मैं अपने उपाय क्या? बच्चा होगा। ससुर से बड़ी। अरे बच्चा की मुझे टेंशन नहीं है, फिगर खराब हो जाएगा। फिगर मेंटेन ही कब है? कुछ नहीं ले। ये तो मैंने बनाया है ऐसा जिम कर करके। जिम के बाद डाइट ले लेके? नहीं, वो ये तो मैंने बनाया है। लल्ली, मुझे तो ऐसा लग रहा है तू जिम में जाके सो जाती होगी। क्यों? तेरे शरीर को देख के। अच्छा। और फिर जिम से आती होगी, फिर खा के सो जाती होगी। ना खाली सोना ही सोना है तेरी जिंदगी में। खाना सोना खाना सोना खाना। अरे सुन लो पंडित जी, ऐसा है बच्चे करके शरीर खराब थोड़ी ना करना अपना। अरे शरीर है कब है? बना हुआ पहले से ही। ऐसा है मैं ना। तेरा तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मैं बोल नहीं सकता, गंदी बात है, लेकिन ढल गया। क्या डल गया? बस सब कुछ छोड़ दे। अच्छा ये बता तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ, हमारे घर में एक पागल आदमी है, ससुर हमारा। तेरा ससुर दानचंद। हाँ। बेहद निहायती कमीना इंसान। बस ये समझ लो उसकी तेरी जिंदगी में ऐसा अकाल डाल रखा है कि दूसरों की दावत देखते ही कहता है कि मुझे भी दावत करनी है। अरे पंडित जी एकदम सही पकड़े तुम, बिल्कुल। ये समझ ले तेरी जिंदगी में बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा परेशानी कर रखी है। और सुन, मैंने तो ये भी सुना तेरे वो जो है क्या कहते हैं ससुर जो है, उसकी लुगाई बहुत दिनों पहले खत्म हो गई। हाँ खत्म ही हो गई। कितने दिन हो गए? मेरी शादी के 1 साल बाद ही खत्म हो गई थी। 2 साल हो गए। मैंने ये भी सुना है वो गलत है आदमी। वैसे तो सही है, पर कभी कभी थोड़ा पीवा लेते हैं। जय इसी मारे बुद्धि काम नहीं कर रही। थोड़ी सी संगत ऐसी है। कैसी?
चले जाते हैं ठेके वेके की तरफ। और मैं बताऊं वो टेंशन में पीते हैं, टेंशन में। अरे वो अब चाहते हैं किस बात की टेंशन है? लुगाई की? लुगाई की टेंशन नहीं होना, पोते की टेंशन है। तो पोता कहाँ से आया? पोता तो समय पे ही आएगा। पोते मतलब की औलाद। औलाद तो हम तो ये उपाय बताते निरनिमंग करना चाहते तू। तुम क्या भगवान हो? भगवान हो गए बच्चे? भगवान नहीं है हम भगवान के पैगंबर हैं, पैगंबर जाने की डाकिया। अच्छा, जितने भी भंडारे यहाँ हो रहे कहाँ गांव में, ये तेरा भंडारा हुआ है ना अभी लड़के हुए का, मैं ही मुख्य आदमी था वहाँ पे। हैं? हाँ, मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया था उन्होंने सवेरे। दिखाई तो दिए ना। दिखाई, तुम दोपहर में खाना खा के आए हो, तुम लेडीजों के संग खाई होगी बेटा। हाँ, तो इसीलिए चीफ गेस्ट मैं ही था वहाँ पे। वो क्या कहते हैं, जो लड़का जो हुआ है वो मेरी ही कृपा से हुआ है। मैंने ही उन्हें क्या कहते हैं मंत्र दिए थे, कुछ पालन बताए थे और परमात्मा में ध्यान दिलवाया था और बेटा हो गया 1 साल में। पंडित जी चाहे तुम कितने भी ज्ञानी सही, पर तुम हमारा एक काम कर दो। बता बेटा। तुम मेरे ससुर से बस ये कह दो कि तुम्हारी बहू जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पेट में बच्चा। ठीक है, तुम कैसे भी ये काम कर दो। मैं कर दूंगा इस काम को। 7-8 महीने आराम से बैठ तो लूंगी। नहीं, मैं कर दूंगा इस काम को ऐसा, लेकिन लल्ली तुझे 1100 रुपये देने होंगे। अच्छा, फुसलाना मेरा काम। रिश्वत नहीं बेटा, ये हमारा कर्म है। अगर तुम लोगों से नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरा ये काम कर देना। दे और देख, हाँ आज ही कर दूंगा तेरा ये काम। तो आप बैठो, मैं लेके आ बैठा हूँ, लेट जाऊँ ना, लेट हो मत, यहाँ सोने आए हो। ठीक है बैठा हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। अरे राम घाटते आए रे, गोर के सतुआ खाए रे, टीप टाप टीली लीली झर, टीप टाप टीली लीली झर। लो पंडित जी। अरे सो रहे हो? लल्ली आ गई तो नींद से आ गई थी। सोए ना दिखो, मुझे ऐसा लग रहा है। सवेरे का बुलाया हूँ, हवन करवाया, हवन के बाद दावत खिलाने बैठाल दिया। अब पूरी से अफन तो बसती है, मुझे आ रही थी नींद। फिर मैंने सोची कि फिर मैंने जो भी गई, मुझे मोटरसाइकिल से गांव बाहर तक छुड़वा दो, छुड़वाया भी नहीं, तो पैदल आया हूँ उनके घर से। तो बता थकान। तुम हमारा काम कर देना। हाल तुरंत पैसे दिए, ले लिए मैंने। हाँ जाओ तो। चलता हूँ है लल्ली, खुश रहे, आशीर्वाद। ठीक है, कर देना काम, बता रही हूँ। अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम राम। मौज बहार। हाँ सब बढ़िया है। मौज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तुम्हें पता है वो पुदीना की भैंस ने 2 बच्चे दिए हैं। पुदीना की भैंस ने 2 बच्चे? 2 पड्डा। 2 पड्डा। बहुत बढ़िया। हे मत करो। हाँ। और सुनो, जितने भी ये भंडारे खाए हैं ना तुमने, ये तुम्हें पता है किसकी कृपा से हो रहे हैं? हाँ। एक पता है, एक संत महात्मा आए हैं गाँव में। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात हुई उनसे? नहीं हुई? हाँ वो तो लपाड़िया से लग रहा है। हाँ? चुप। जितने भी ये भंडारे खाते डोल रहे हो ना, ये सब उन्हीं के उससे है, आशीर्वाद से। ऐसा मैं किसी का भंडारा नहीं खाता हूँ। सुनो। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता उस महात्मा के पता पुदीना ने चढ़ पकड़ लिए, पकड़ गया। अच्छा, जकड़ लिए, छोड़े नहीं ना, और पकड़ लिए उसने चढ़, इतने कर्राई से पकड़ लिए कस के बस छोड़े नहीं। तुम भी भाग के पकड़ लो। सुनो, पकड़ो, जकड़ लो। बड़ला गए, अकल नहीं आई। अब सुनो, तो हुआ क्या, उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया। भैया देखो, रहम आ जाता है, ये होते ही ऐसे हैं संत महात्मा। तो हुआ ये, रहम आ गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और 2 पड्डे भैंस के, समझ रहे हो? हाँ, ये सब उन्हीं की करवा दो, हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं ये। चल ठीक है, कहाँ बैठे हुए हैं अभी? वो उस पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे, वो आश्रम पे। अच्छा, आश्रम में पुराना वाला है ना, वहाँ पे बैठे हुए, तुम वहाँ चले जाओ। मैं तो कहता हूँ तुम भी जाके चरणे पकड़ लो उनके। कपड़ा से पकड़ लेना, छोड़ना मत। हाँ, देखता हूँ। देखता नहीं हो? ठीक है, जा रहा हूँ। अरे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इनका। अरे पंडित जी, और कुटिया में घुस जाओ हमारी में। अच्छा, अरे नहीं, अरे पंडित जी राधे बात ही नहीं करता हो तुम तो। अरे राधे, अरे छोड़ो, पुरानी बात है। हाँ, और सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? सुनाऊं आपके लिए कुछ भेजूं? क्या सेवा पानी में, खाना पीना? अरे आए किस मतलब से, ये बताओ हमें। हमने सुना है आपकी वाणी में बड़ा दम है। हाँ, भैंसों के भी लवारे हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। हो तो हम ये चाहते हैं, 2 होते हैं मेरे आशीर्वाद से, 2 लवारे। और 1 बार नहीं, 2 बार होते हैं। अब की बार 2 होंगे, फिर दोबारा 2 होंगे। अच्छा, इतना कर रहा आशीर्वाद देता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो हम ये चाहते हैं, बताओ, कि हमारी बहू है, हमें अभी तक पोता नहीं दे रही। पोता? हाँ। कितना बड़ा चाहिए?
कितना बड़ा चाहिए? मतलब कि 1 दिन का, 2 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का या 9 महीने पूरा गर्भ में रहने के बाद चाहिए? अरे पूरा ही चाहिए भैया, 1 साल का। 1 साल का? हाँ। मिल जाएगा? मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, उसमें कुछ दान दक्षिणा लगेगी? मतलब दान भी लेते हो? दक्षिणा भी लेते हैं। दक्षिणा भी लेते हो? जी। अच्छा ठीक है, दे देंगे। 5100 रुपये दे देंगे। 5100 रुपये लगेंगे। हम यहाँ से एक मंत्र फूक के मारेंगे और एक आपको दवाई देंगे। उस दवाई को दूध में मिलाकर अपनी बहू को दे देना। ठीक है। पैसे दो आप मुझे, फिर मैं आपको परहेज बताता हूँ और दवाई देता ये हूँ। लो देखो 5100 है, पूरे किलो रख लो। अरे मैं झूठ तो बोलता ही ना हूँ, बिल्कुल सही देता हूँ पैसे। 2000 पैसों के मामले में बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूँ 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, पूरे 5000 है। हाँ। 1 2 3 4 5 रख लो, 6 7 रख लो, रख लो। 8 9 और 10। हाँ ठीक है, पूरे ठीक है। 5000। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ दवा लिया, गायब मत हो जाना। ये लो मानू आप दवाई। हाँ हाँ दवाई पकड़ो आप पहले। ठीक है। अब सुन लो परहेज क्या क्या है। हाँ हाँ बादाम, मुनक्का, काजू, मखाने, किशमिश, चिरौंजी, हाँ। छुहारे, ये 7 तरह की मेवा अपनी बहू को देनी है दूध में मिला के। वो भी दूध कैसा? हाँ हाँ 1 किलो दूध लेंगे, उसमें से जब जल जल के वो 250 ग्राम से रह जाए, अच्छा। मतलब कि खोआ जैसा बन जाए, उसमें मिलाने हैं। अच्छा। मिला के देसी घी का छौंक मारना है 2 चम्मच का। ठीक है, ठीक है, उसको ठीक है। मिक्स करके घोटा मार के ठीक और है। अपनी बहू को देना है सुबह, दोपहर, हाँ, शाम, तीनों टाइम। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जूस कोई सा बंद नहीं होना चाहिए। तो अनार का जूस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल जानते हो? अनानास। हाँ मैं जानता हूँ। अनानास का जूस, वाटरमेलन, तरबूजा, ये 5 तरह के जूस देने हैं। इसके बाद से क्या कहते हैं, पूड़ी देनी नहीं है, रोटी देनी है पनपति, और दोनों तरफ से घी से चुपड़ी हुई। घी, सब्जी में घी, दाल में घी, क्या कहते हैं, किसी भी जो भी तुम्हारे यहाँ सब्जी बनती है सब में घी। तोरई लौकी बंद कर देनी है उसकी। उसको अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज खिलानी है, जैसे कि मान लो पनीर। उसके बाद से क्या कहते हैं, ये सब देने के बाद उसको हर तीसरे दिन सिनेमा दिखाना पड़ेगा आपको। सिनेमा कैसा सिनेमा? सुन तो लो, धार्मिक चीजें, रामायण, गीता, अच्छा संतोषी माँ की क्या कहते हैं पिक्चर, अच्छा, वैष्णो देवी की पिक्चर, ओहो, और तुम्हारे क्या कहते हैं महाभारत, ओहो, और हनुमान जी का वो पूरा आचरण, ओहो। घटोत्कच की कहानी, ये ओहो। सब दिखानी है उसको लगातार लगातार। अच्छा ठीक है। मगर देखो ये सब तो मैं दिखा दूंगा। अब जो तुम काजू बादाम की बात कर रहे हो, 2 भैंसों के बराबर तो चौड़ी वो पहले से ही है। हैं? अब ये बता, काजू बादाम खा के जाएगी कहाँ? शरीर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उस बच्चे पे फर्क पड़ेगा। जो बच्चा इस दवाई से होगा, बच्चा होगा तंदुरुस्त 10 किलो का, ओहो, रुष्ट पुष्ट। रुष्ट पुष्ट हष्ट पुष्ट। तुम्हारे पूरे खानदान में नहीं होगा ऐसा बच्चा जैसा बच्चा उसके होगा। हाँ। लड़की भी होगी तो ऐसी होगी पैदा। लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। लड़का हाँ। 2 मंतर मारूंगा भूख के, एक बार के बाद दोबारा में मारूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक और मुझसे एक छोटी सी बात और पूछते चले। हाँ। जब बहू आपकी बिस्तर पे से उतरे तो नीचे उसके पैरों के नीचे आसन, अच्छा। आसन के बाद से उसके नीचे वहीं खड़ामू ठीक है। जानते हो? हाँ, चप्पल हो गई। जानता हूँ, जानता हूँ। चप्पल पहना के जब वो घर से बाहर निकले तो कार में जाएगी, जमीन पे पैर नहीं रखेगी, गली की मतलब कुल मिला के रानियों की तरह रखना मैं है। समझ गया, मैं पूरा हरामी हूँ तुम। ठीक है। हाँ वो तो सही है। बच्चा कुछ मतलब पहले तुमने ठग लिया, फिर कुछ ना खा। क्या कुछ कह रहे हो? ना ना ना, अगर हम पे शक है थोड़ा सा दवाई मैं अरे अरे पंडित जी, तुम पे कौन शक कर सके? तुम्हारे जैसे हरामी तो बहुत मिले हैं। हाँ हाँ नहीं, सही कह रहे थे। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, पधारिए। हाँ पधारना है, ठीक है, ठीक है, जाइए। पधारिए आप, ठीक है, ठीक है। अरे मुखिया जी राराला। राम राम। वैसे हम भी दवा लिया है। दवा लिया है? हाँ, शाबाश। अब हम भंडारा करेंगे, मगर है बहुत हरामी पंडित है? हाँ, ना ना, पता किस्म का आदमी है। पूज्य पंडित अरे नहीं है वो। लूट लिया उसने, वो कह रहा बहू को काजू बादाम खिलाओ। हाँ। काजू बादाम पिस्ता देसी। जो कुछ खिलाना खिलाओ, खिलाओ, खिलाओ तुम। और कार में घुमाओ, कार में घुमाओ। और सारे पाठ कराओ, रामायण और रामायण सुनाओ। हाँ तो चलिए मैं कह रहा हूँ, तुम तो ये कह रहे हो, वो तो ये कह रहे हैं तुम्हारी बहू को रामायण पढ़ाओ। अरे धनुआ की भैंसों से जो लवारे हुए थे उनको तक ये समझ लो, उसको लवारे करवाने के लिए भैंस से रामायण पढ़वाई थी। भैंस से रामायण पढ़वा दी? हाँ वही बताया था मैं शाबाश। हमें ना पता भाई। हाँ रामायण पढ़ी थी भैंस ने, पूरे गांव में हाहाकार हुआ था। और तो तुम्हें बताऊं कैसे पढ़ी रामायण? हाँ, भैंस को कैसे, वहां पे पहले मंच बनाया गया, अच्छा। तंबू वो टेंट लगाया, ओहो। टेंट में रामायण पढ़ी, ओहो। रामायण बखानने तुम्हें बात पता। और उस भैंस के जो अंदर पेट में बच्चा है ना, वो रामायण सुन रहा था। ओहो, सुनो। हाँ। और जिसके बाद वो पैदा हुआ, बड़ा
धार्मिक किस्म का बच्चा, बड़ा सुंदर। अच्छा वो भी धर्म का बहुत। और ये इसलिए मैं कहता हूँ तुम तो उनने भी रामायण पढ़ी होगी। और क्या, तो ऐसे ही अपने घर पर रामायण पढ़ाओ, 4-5 पंडितों को बुलाओ, माइक लगवाओ, रामायण बखनवाओ, और फिर हमें बुलाओ, हमें खाना खिलवाओ। ठीक है, ये पुण्य है, मैं बता तो रहा हूँ। तो बस ये देखना, फिर जो तुम्हारा जो पोता होगा बड़ा धार्मिक, गुणवान, सुंदर, लंबा चौड़ा। बात है, वाह। देख रहा तुम? अरे तो हम तो हमारी तो छाती चौड़ी हो जाएगी। छाती चौड़ी, सब चौड़ा। जो बादाम एक बोरी खा गई, हाँ समझे? एक बोरी? काजू बादाम पिस्ता एक बोरी खा गई। अच्छा। हाँ, और 2 भैंसों का दूध पी गई। अच्छा। हाँ, मगर अभी तक कुछ ऐसी बात है नहीं। ये बता क्या मजरा है? ये मजरा है जरा हम नहीं जानते हैं, ये तो पंडित से बात करो, ये हमें नहीं पता। पंडित से बात कर लेंगे। मगर तुम एक काम करो, तुम आज तक गधे के गधे हो, तुम कछू ले लो पाठ में। ए न मानोगे? प्रधान जी बताओ, अभी तक क्या मैं खाएंगे, बाद में करा लो। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ पिताजी। अरे क्या कर रही है तू? कर क्या रही? अरे मैं सो रही, तुमने जगा दिया। अबे खाती रहेगी, सोती रहेगी, कुछ और भी बताएगी कछु। अरे ये समझो, इतनी सुस्ती आ रही है मुझे, तो समझ में ना आ रहा है सुबह को तो 10 बजे उठूं। तो ये बता, कोई खुशखबरी होगी ना होगी? भंडारा भंडारा हमारे घर चले हो ना चले हो? तो अभी कहाँ मरी है तुम्हारी अम्मा? मेरी अम्मा कहाँ मरी है? पागल है रही है। तुम्हें तो काजू बादाम और ये पिस्ते मार रही है और 2 भैंसन का दूध पी रही है। बाकी कछु हमें पता चलेगा कछु खुशी खुशी की। किस बात की खुशी? अरे समझ ना आ रही? ये तो बता, हम 6 महीने पहले तुमको एक दवा लाई पंडित जी से, वो तुझे खवाई, तो तू कछु असर हुआ वहाँ को ना? ना, मुझे तो कोई फर्क ना पड़ा उससे। अरे कुछ तो फर्क पड़ा होगा। कुछ भी ना। अरे कोई चराग फराग आएगा ना आएगा, ये बता दे। अच्छा, तुम सोच रहे हो पेट में जैसे बच्चा है? अरे पिताजी अभी कहाँ से आ जाएगा बच्चा, वो तो है ही ना। अरे तो खाते खाते तूने हमारी जेब खाली कर दी। काजू और काजू बादाम मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। अब मुझे क्या पता है कि तुम बच्चे का लालच में खिला रहे हो हैं? अरे तुम खिला रहे हो तो मैं खा रही हूँ, किसी और पैसे तो ना खा रही। अरे तो भैंसिया का ये हमारे खवा रहा हूँ मैं तुम्हें फ्री में, खाती रहेगी। पिताजी तमीज रहेंगे, बहुआ से बात करने। अरे तो क्या तमीज है? अच्छा तो यूं कहोगे बच्चे के लालच में खिला रहे हैं? अब मैं तुमसे झूठ बोल दूं कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं कैसे? ना मानेगी ये सब बात। अब लौंडा है नहीं, ऐसी तो हूं नहीं भाई कि मुंह काला कराती फिरूं सब पे मैं। ओ देख तू अपनी जबान को लगाम दे, बदतमीज मत कर। ऐसा है देखो, अपने पिताजी से ऐसी बात कर रहे हो? किसी पंडित के कहने से कोई बच्चा ना आ रहा है। देखो तुम एक काम करो, बच्चा मैं बताऊं कैसे होगा। तुम इस घर में रह रहे हो तो बच्चा ना होगा भाई, पति पत्नी को अकेला छोड़ना पड़ेगा तभी भले बच्चा हो जाए। एक दूसरे के साथ टाइम व्यतीत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तू तो हो गई बेशरम, मैं तो चला। सुन लो, मैं ना मेरे बस की बात ना सुनना। मुझे 2 साल के लिए उनके साथ नौकरी पे भेज दो, 3री साल में बच्चा लेके आऊंगी। अरे तू मेरे जाने तू जा उसके साथ ही जा। अरे 3री साल में बच्चा लाऊंगी, बुड्ढे तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। ओ चुप रहे, लगवा दे। ये तो बदतमीज मत कर तू। बदतमीजी ना? हाँ, तो बदतमीजी करवा रहे हो हैं? बच्चा करो कहाँ से तू बच्चा? मैं कब कह रहा हूँ कुछ भी? ऐसे मत बोले। मैं चिराग की बात कर रहा हूँ। रोशनी हो जाए। अरे तो उसी को तो चिराग को तो बच्चा कहते हैं। अरे तो रोशनी को रोशनी के लिए तो अंदर बल्ब लटका लूं। तुम पिताजी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम ये कहते हो कि तू ऐसे कह रही है। तुम ये बताओ, पंडित उनको काय को पैसे देते फिर रहे हो? फ्री का आ रहा है? अरे फ्री का ना आ रहा, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में भी मतलब किलकारियां गूंजे हैं। अरे हम कह तो रही हूँ, मुझे नौकरी पे भेज दो, किलकारियां के पूरा हल्ला हो जाएगा। अरे तू ना माने भाई, तू ऐसा है। मैं चला, मैं तो अपने खेत खलिहान देख रहा हूँ। अरे मैं ना सुनना तेरी। भगवान, ये आदमी तो सुनता भी ना किसी की। अरे हम कह रहे हैं हमारे खसम के पास भेज, तभी तो बच्चा करेंगे हैं? खसम है नहीं है, कैसे मैं मुंह काला तो कराती भैया फिर ना दूसरे पे, कल को तुम्हें कालीन पोतरी पड़ जाएगी मुंह पे।